स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो इस चौपाई को पढ़े। जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारे कुसाई, तजऊ चौथ की चंद्र की नाई। जैसे गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को हम लोग त्याग देते हैं, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, देखते हैं तो कलंक लगता है। जिस दिन गणेश जी बैठते हैं ना, उस दिन की चतुर्थी को नहीं देखते, चंद्रमा को देखोगे तो कलंक लगेगा। उस चंद्रमा को ज्ञानी लोग जैसे त्यागते हैं, उसी तरह पराई नारी और पराई पुरुष को त्याग देना चाहिए। उस पुरुष और स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री, शास्त्रों में लिखा है, लकड़ी की स्त्री हो, किसकी? लकड़ी की औरत बनी हो, उस लकड़ी की स्त्री का भी किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और लकड़ी का पुरुष बना हो तो पर पुरुष लकड़ी का है तो उसका स्पर्श स्त्री को नहीं करना। ये उनकी बातें हैं जो स्त्रियां पतिव्रता हैं, ये उनकी बातें हैं जो पुरुष चरित्रवान है। इसलिए हम आपसे हर बार यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दीजिए, चरित्र का निर्माण कीजिए। चरित्र है तो सब है, चरित्र नहीं है तो सब है पर किस काम का। इसलिए चरित्रवान बनो, कभी भी अपने चरित्र पर दाग ना लगने दो। स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने आसपास किसी पराये पुरुष को आने ना दें, किसी भी बहाने, नहीं तो लोग बहाने से आते हैं। आपके बच्चों को आज हम देखते हैं, आप पढ़ने के लिए भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पढ़ने तो जाते हैं, पढ़ना तो अच्छा है, पर आजकल बच्चों को पढ़ने के नाम पर प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। किसी लड़के से प्यार हुआ, पर प्यार बस नहीं, भाग कर शादी कर लेते हैं बच्चे। लड़की 18 साल की हुई, लड़का 21 का हुआ, सरकार ने राइट दे दिया विवाह का, शादी कर ली। माँ बाप को भी अपने विवाह में बुलाना जरूरी नहीं समझते। ये बच्चों के पढ़ाई चल रही है। आज बच्चे कुछ समझें उसके पहले अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। उन्हें कुछ समझ में आए उसके पहले तो बिगड़ चुका होता है। ये उन्हीं के साथ होता है जो बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए ये बातें। इसलिए कह दो अपने बच्चों से, चरित्र से खिलवाड़ ना करें। चरित्र चरित्र। आज हम देखते हैं लोग बातचीत करते रहते हैं, लड़का लड़की खड़े हैं, बात चल रही है। आज लड़कियों को लड़कियों से दोस्ती नहीं होती, आज लड़कियों को लड़कों से दोस्ती करनी होती है, बॉयफ्रेंड चाहिए। जबकि हम जब पढ़ते थे तो लड़कियों का सेक्शन अलग था, लड़कों का अलग था। लड़कियां अलग पढ़ती थी, एक ही स्कूल में दो डिवाइड था, उनकी कक्षा अलग थी, हमारी कक्षा, लड़कों के संग लड़के, लड़कियों के संग लड़कियां। और लड़के लड़कों से, हम लोग लड़कों से दोस्ती करते थे। फ्रेंड कौन है? कोई लड़का फ्रेंड है हमारा। आज तक हमने किसी लड़की को अपना दोस्त नहीं बनाया। क्यों? लड़की लड़कियों को दोस्त बनाए, लड़के लड़कों को दोस्त बनाए। अब आप उल्टा करते हैं, लड़के लड़कियों को, लड़की लड़के। फिर क्या होता है? पहले दोस्ती होती है, फिर वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, फिर वो प्यार दुष्कर्म में बदल जाता है। हाँ, आपकी आबरू, आपकी इज्जत सब चली जाती है। किसके नाम पर? प्यार के नाम पर प्यार करते हैं। और जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, जो लड़का, वो आपसे प्यार नहीं करता, आपके सुंदर से शरीर से प्यार करता है। कह दो अपनी बेटियों को किसी को प्यार ना किया करें, क्योंकि सामने वाला जब आपसे प्यार करता है, आप स्त्रियां तो सच्चा प्यार कर लेती हैं, पर जो लड़के होते हैं वो आपसे नहीं, आपके शरीर से प्यार करते हैं। शरीर की पूर्ति हुई छोड़कर चले जाते हैं। ये बात मैं प्रामाणिक से बोल रहा हूं। एक गाना आया था बहुत पहले, मैंने भी सुना था, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर दुराचार, हो गया, हो गई पूरी कथा। यही होता है संसार में। इसलिए कह दो अपनी बेटियों से, कह दो अपने बेटों से, बेटा। और आज देखो लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता। लड़कों की यदि बदनामी हो गई तो लोग जल्दी से भूल जाते हैं और उसका जल्दी से विवाह भी हो जाता है। पर लड़की एक बार यदि समाज में ऐसी हवा फैल गई कि इस लड़की ने कुछ गलत किया है, तो फिर तो उसकी विवाह करने में भी पसीना आ जाता है।
किसी को पता चलेगा कि ये किसी के साथ टच है तो कोई थोड़ी विवाह करता। लड़कों का हो जाता और लड़कियों का नहीं होता। इसलिए खासकर हम अपनी बहनों को कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखना, आप अपने चरित्र को बचा के रखना। आप अपने आप को बचा पाई, अपने चरित्र को बचा पाई, यही आपकी सफलता है, यही आपकी सबसे बड़ी योग्यता है। और आप पढ़ने गई और अपने चरित्र को बिगाड़ कर आई तो ये आपकी कोई पढ़ाई नहीं, कोई योग्यता नहीं। अपना ख्याल रखो बस। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, गुरुजी हम बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ अच्छी बात है प्यार करना, हम शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ करो, पर माँ तैयार नहीं है। तो हमने कहा मत करो, मम्मी तैयार नहीं है तो करने से क्या फायदा। बोले हम करेंगे इसी लड़की से और हम दूसरे शहर में रह लेंगे। हमने उस लड़की से कहा देख रही हो क्या बोल रहा है, कह रहा है हम अपनी माँ को छोड़ देंगे। जो बेटा अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा क्या होगा, ये तो सोच। इस विषय पे कभी नहीं विचार करते। आज हमारी बहनों को ना जाने क्या हो गया है, इन्हें प्यार जल्दी से हो जाता है। अभी गोल गोल रोटी बनाना नहीं आ रहा है, दाल में सही से छौंका लगाना नहीं आता, पर प्यार करना आता है। प्यार अच्छे से करते हैं। अब बताओ, अरे भाई सबसे ज्यादा प्यार आपसे यदि कोई करता है तो आपकी माँ करती है, आपका पिता करता है। इस धरती में केवल दो लोग ऐसे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। एक बाप ऐसा होता है जो बेटी से कुछ लेता नहीं है सिवाय देने के, पूरी जिंदगी बेटी को देता है। हाँ या ना। सच्चा प्यार वो नहीं है जहां कुछ लिया जाए, सच्चा प्यार वही है जहां सिर्फ दिया जाए। जो कि बाप अपनी बेटी को सदा खुशी देने का काम करता है। शादी होती है तो कर्जा लेकर सामान खरीदता है, दहेज उसकी औकात नहीं थी जो देने की, वो भी अपनी बेटी को दिया। तुम्हारा बाप तुमसे सच्चा प्यार करता है, पर तुम्हें सच्चे प्यार करने वाले दिखे कहां। तुम्हें तो 2 कौड़ी का वो आदमी दिख गया जो तुम्हें कॉलेज में मिला साल भर पहले, उससे प्यार हो गया, उसके साथ भाग गई। उस बाप की तरफ नहीं देखा। अब आपका पिता गली से निकलता है, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई। आपके पिता की बदनामी हो रही है समाज में, और आपको तो केवल अपनी खुशी दिख रही है। हमने तो अपना घर बसाया है, हम तो समझदार हैं, हम तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, हम तो अपना निर्णय ले सकते हैं। हाँ तो अपना निर्णय ले सकती थी तो अपने से पढ़ भी लेती, फिर बाप के पैसों से पढ़ाई काहे को करी। पढ़ा लिखा बाप के मतलब जिस पत्तल में खाया उसी में इतना बड़ा छेद कर दिया। जिस बाप के पैसों से पढ़ी लिखी खड़ी हुई, आज उसी बाप की छाती पे खंजर देकर के भाग गई। क्या तुम्हें तुम्हारा बाप कभी माफ करेगा? चलो बाप तो बाप है, माफ कर देगा, पर जो सबका बाप परमात्मा है वो तो सब देख रहा है कि जब तुम अपने बाप की सगी ना हो सकी, अपनी माँ की सगी ना हो सकी, कल को किसकी सगी होगी? तुम पे विश्वास, तुम विश्वास करने के योग्य कहां हो? जब तुम अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ सकते हो तो जमाने में तुम पर कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा बताओ? जो बेटी अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ सकती है, जो बेटा अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ सकता है, उस इंसान पर कौन विश्वास करेगा? मैं तो कभी नहीं करूंगा। तो अपने बाप की ना हो सकी, माँ की ना हो सकी, बाप का ना हो सका, माँ की ना हो सका, माँ का ना हो सका, किसका होगा? इसलिए माँ बाप दुश्मन नहीं है, माँ बाप को भी लड़का ढूंढना आता है, माँ बाप को भी समझ है, भले वो अनपढ़ है पर आपके लिए सोचेंगे तो अच्छे से अच्छा सोचेंगे। इसलिए सदा अपनी मर्जी की है। एक बार माँ बाप जो लड़का ढूंढ कर देते हैं, स्वीकार करो उसे, पसंद कर लो, आप देख लो, मिल लो, बातचीत करो। माँ बाप ने बता दिया ये लड़का योग्य है, आप उससे बात कर लो, समझ लो, अच्छा लगे तो हाँ, ना लगे तो ना, दूसरा बाप ढूंढेगा पिता। तीसरा भाई बाप के पास तो ऑप्शन होते हैं ना, पहला दूसरा, कौन सा चाहिए बोल? हर बाप तो अपनी बेटी को रानी बना के रखता है। मैं तो अपनी बेटी को रानी बना के रखूंगा और किसी राजा के साथ इसका विवाह करूंगा, ये बाप का सपना होता है। हर बाप सोचता है, भले वो रिक्शे वाला बाप क्यों ना हो। हर पिता का सपना है कि मेरी बेटी खुश रहे, पर ये बेटियों को कौन समझाए? भाग रही हैं ले लेकर, भाग रही हैं ले लेकर, ऐसे भाग रही हैं जैसे इनको लड़के ना मिले। हाँ अरे मेरी माँ, मेरी बहनों, हमारे देश का जवान तिरंगा झुकने नहीं देता। तिरंगा झुकने लग जाए तो अपनी जान पर खेलकर तिरंगे को बचाता है। एक वो जवान है जो तिरंगे के लिए जान दे देता है, उसे झुकने नहीं देता। और एक तुम हो बेटा और बेटी, अपने बाप के सिर को झुकने दिया तुमने। अरे क्यों नहीं माँ बाप के सिर को झुकने से बचाया? माँ बाप का सर भी तिरंगा से कम नहीं होता। यदि जवान तिरंगा को नहीं झुकने देता तो बेटा और बेटी को माँ बाप का सिर भी नहीं झुकने देना चाहिए। ये हर बेटी और हर बेटे की जिम्मेदारी है। सुना देना मेरी ये बात अपनी बेटियों को और अपने बेटों को। कथा सुनेंगी बेटियां और बेटे तो मुझे विश्वास है कि वो गलत डिसीजन कभी नहीं लेंगी। गलत सोचने के पहले, गलत करने के पहले 1000 बार सोचेंगी। और आप अपनी बेटी और बेटे को सत्संग नहीं कराते, इसलिए आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। बाद में आप रोने बैठ जाते हो, बेटी ये हो गई, बेटा ये हो गया। सही समय पे पता चल जाए कि कैंसर है तो डॉक्टर उसे कंट्रोल कर लेता, और कैंसर हो गया, फैल गया, फिर बताया तो थेरेपी दे दे कि मार डालेंगे, ठीक नहीं होगा।
उसी प्रकार सत्संग की दवाई पहले से दे दो, ताकि भयंकर कैंसर अर्थात आपकी बेटियों में ये जो चरित्रहीनता की भावना है, जो बेटियां भाग भाग कर, बेटे भाग भाग कर चरित्र बिगाड़ते हैं, ये चरित्र का कैंसर कभी नहीं होगा। बिगड़ा हुआ चरित्र समाज से खत्म हो जाएगा यदि सही दिशा सही वक्त पर मिल गई, सही ज्ञान मिल गया तो। बच्चों को समझ नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, अपने आप को रोक नहीं पाती। समाज का माहौल ऐसा है, टीवी पर उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, गंदे गंदे चित्र टीवियों पे पिक्चरों पे आते हैं, उनको देखते हैं तो ये भी उसी तरफ बढ़ते हैं। इसलिए बच्चों को कहा करो ज्यादा पिक्चर ना देखा करें। आजकल की पिक्चरों में आपने देखा कितने अश्लील सीन डालते हैं, अश्लील